हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। उम्मीद करते हैं कि अब आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है तो आपकी पढ़ाई में रफ्तार होगी। तो हम बात कर रहे हैं इस समय हिंदी में बात कर रहे हैं हम अलंकार की। तो इससे पहले आपने देखा होगा हमारे पिछले वीडियो को, तो इसमें अलंकार का हमने पार्ट 1 ख़त्म किया था और ये है पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने जो है आपका अलंकार का हमने आपको बताया था 2 पार्ट होते हैं, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। तो हमने शब्दालंकार को ख़त्म कर दिया था। आज हम ख़त्म करेंगे अर्थालंकार को। तो अगर आपने हमारा ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि जब तक उसको नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा। तो हम चीज़ों का हम रिवीजन भी करेंगे। जो कल हमने पढ़ा था एक बार जल्दी से कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने क्या लिखा है, हिंदी है अलंकार भाग 2, अब भूल कर दिखाओ। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ऐसे भूल नहीं सकते। आपको एक बात और बता दें कि अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने कहीं ऐप पे भी बैच लिया है, तो वहाँ पे अब इतनी स्पीड से चीज़ें चल रही हैं कि आपको चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी और चीज़ें भी बहुत सारी कराई दी जा रही हैं जो आपकी काम की हैं या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोड़ी जा रही हैं। तो देखिए, जैसा कि सिलेबस में इन्होंने दिया है व्याकरण, ठीक है, एक मिनट, जैसा कि सिलेबस में इन्होंने दिया है व्याकरण और इन्होंने चैप्टर का नेम नहीं मेंशन किया है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ा है इन्होंने। तो हम चीज़ों को सारी कवर करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और कम से कम समय में आपको चीज़ें यहाँ पर रिवीजन हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो ये चीज़ है आपसे, ठीक है। और अगर आपको देखना है कि कैसी चीज़ें हैं तो आपको बस यहाँ से कंटेंट देखिए और कुछ नहीं देखना है। और आप व्यूज और सब्सक्राइबर पर फैसला मत लीजिए कि यहाँ पर अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई है, किसी ने शुरुआत की है, अगर देखिए कोई भी अगर शुरुआत करता है तो पहले वो अपना 100% पूरा देता है, ठीक है। 100% देने के बाद ही शुरुआत करता है, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां आपको बहुत सारे लोग देखते हैं। तो ठीक है, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। और जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेट का हो गया या जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है सबके लिए, तो वो चीज़ें हैं। देखिए, हम पहले बात करेंगे KVS की। तो KVS में हमने यहाँ 30 में 30 की बात की है। एक मिनट, ओके। KVS में हम बात कर रहे हैं 30 में 30 की। तो यहाँ से अगर आप पूरी क्लास ले रहे हैं तो आपकी गारंटी है 30 में 30 की। ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े, फिर बाद में आप देखें। तो अगर है कोई तो शेयर कर दीजिए, उसे भी पता चल जाए। और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसका तो सिलेबस ही आपका पहले ही पूरा है। तो चलिए, अब हम सीधे चैप्टर पर ज़्यादा बात नहीं करते हुए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम बात करेंगे, हमने देखा था अलंकार को, ध्यान से देखिएगा। हमने देखा था अलंकार को। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार हमने बताया था आपको, अलम प्लस कार। और अलंकार के 3 भेद होते हैं, मतलब मुख्य रूप से 2 और वैसे 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक आपका था उभय अलंकार, ठीक है। और हमने बताया था कि उभय अलंकार किसने बताया था? आचार्य भोज ने बताया था कि उभय अलंकार तीसरा अलंकार है आपका, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि अलंकारों का राजा किसे कहते हैं, तो अनुप्रास अलंकार को कहते हैं राजा। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी। आप पिछले वीडियो में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो और देखिए, अब हमने क्या ख़त्म किया था? शब्दालंकार, ओके। हमने ख़त्म कर लिया था शब्दालंकार, पूरा डिटेल में ख़त्म किया था, हर चीज़ समझा के ख़त्म किया था। हमने शब्दालंकार के कितने आपके भेद बताए थे? वैसे बताया भेद हमने 5 था, लेकिन 6 हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा था अनुप्रास, इसमें पढ़ लिया था हमने अनुप्रास। ध्यान से देखिएगा, राइटिंग नहीं अच्छी बन रही है, उसमें मत जाइएगा। दूसरा हमने पढ़ा था यमक अलंकार। तीसरा हमने पढ़ा था श्लेष अलंकार। चौथा हमने पढ़ा था वीप्सा अलंकार, ओके। और सारा डिटेल में अच्छे से पढ़ा था। और 5वां पढ़ा था वक्रोक्ति और 6ठा पढ़ा था पुनरुक्ति। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो हमने पढ़ ली थी, अच्छे से पढ़ ली थी, सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हम आज बात करेंगे अर्थालंकार की। दूसरा हमारा टाइप क्या है? अर्थालंकार। तो हम उसकी बात करेंगे, अर्थालंकार की, और देखते हैं उसके कितने पार्ट होते हैं। देखिए, उसके पार्ट की कोई गिनती नहीं है, तो हम सीधा सीधा चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो चलिए आ जाते हैं सीधे सीधे अर्थालंकार पे। देखिए, जहाँ पर हमने लिखा है यहाँ पर अर्थालंकार, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? अर्थालंकार। तो आप इस पे मत जाइए, ओके। ये लिखा रहने दीजिए। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है। शब्दालंकार में हमने देखा था जहाँ शब्द के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है, और अर्थालंकार में हम क्या देखते हैं? जहाँ अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाई। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिख देंगे, और बाकी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन हम कवर आपकी सारी चीज़ें कराते हैं। देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर सौंदर्य का बोध होते हुए तुलना की जाती है। देखिए, यहाँ पर मेन चीज़ तुलना की बात होती है, तो वो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। उपमा यानी किसी की उपमा देना या किसी से तुलना करना, ओके। तो यहाँ होता है उपमा अलंकार। तो ज़्यादा चीज़ें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, थोड़ा जल्दी से बताते हैं कंपटीशन के हिसाब से कि चीज़ें क्या हैं। तो जहाँ सौंदर्य का बोध होते हुए तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ओके। अभी चारों अंगों की हम बात करेंगे, और 3 भेद होते हैं। तो जो अंग है वो इंपॉर्टेंट है आपके, भेद इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कहा गया है तुलना देखिए कैसे की जा रही है। उदाहरण में क्या है, गीता सीता से सुंदर है, तो यहाँ तुलना हो गई सीता और गीता में, देखिए दोनों में तुलना हुई। फिर लिखा है चंद्र सा सुंदर मुखड़ा, तो जो मुखड़े की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। ओके, फिर आगे देखते हैं मुख मयंक सम मंजू मनोहर, तो यहाँ मुख मयंक चेहरे की जो तुलना की गई है। ठीक है, फिर अगला क्या है, पीपर पात सरस मंडोला, इसमें मन की तुलना की गई है पीपल के पत्ते से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। कौन कौन से उदाहरण हो गए उपमा अलंकार, ये इंपॉर्टेंट है, लिख देते हैं इंपॉर्टेंट। सीता गीता से सुंदर है, चंद्र सा सुंदर मुखड़ा, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, और पीपर पात सरस मंडोला। हो सकता है आपका इसी में से ही उदाहरण भी फंस जाए। ठीक है, अब देखते हैं उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं। 4 अंग जो इंपॉर्टेंट है हमारे, हम वही पढ़ेंगे। तो देखिए उपमा अलंकार के जो 4 अंग होते हैं कौन कौन से होते हैं, पहले हम यहाँ पर आपको लिख के बता देते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक, और चौथा होता है साधारण धर्म। तो इन सभी चीज़ों को हम बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके, क्योंकि वाक्यों में पूछ लेता है कभी कभी कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये देखा। तो हम अब देखते हैं, पहले उपमेय देखते हैं कि उपमेय क्या होता है। तो उपमेय क्या है, उपमेय में क्या होता है कि जिसकी बात की जाए, यानी कि उपमा शीर्षक बताते हैं, जिसकी बात की जाए, यानी कि जिसके बारे में बात की जाए वो क्या होता है, उपमेय होता है। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तुल्य योग तत्व जो होता है वो क्या होता है, उपमान होता है, यानी जिससे तुलना की जाए। ठीक है, जैसे प्रकृति हो गया, निर्जीव वस्तु हो गया, और उपमेय में हमने देखा मानव हो गया, मानव अंग हो गया, मानव क्रियाएं हो गई, तो ये उपमेय हो जाता है। और उपमान क्या हो जाता है, जिससे तुलना की जाए। ओके, फिर आगे हम देखते हैं वाचक किसे कहते हैं। देखिए वाचक कहते हैं तुलनात्मक तत्व को। वाचक किसे कहते हैं, तुलनात्मक तत्व को हम वाचक कहते हैं। जैसे सा, शीशे, सम, सरिस के समान, क्योंकि ये शब्द जहाँ भी आ जाते हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि वो उपमा अलंकार है, क्योंकि पहले हम बहुत सारे उदाहरण हमने ये देखे थे परिभाषाओं में कि जहाँ पर सा, शीशे, सम, सरिस आ जाए वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। फिर अगला क्या है, साधारण धर्म। तो साधारण धर्म क्या होता है, विशेषता या गुण को कहते हैं साधारण धर्म। तो ये चारों पार्ट आप याद रखिएगा, और इसके भेद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हटा देते हैं, नहीं बताते हैं। नाम जान लीजिए, लुप्तोपमा, पूर्णोपमा और मालोपमा, तो यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम बात करेंगे उपमा अलंकार हमारा हो गया। एक बार हम और देख लेते हैं, जहाँ पर क्या होता है किसी चीज़ से तुलना की जाए, सौंदर्य के बोध होते हुए भी तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये सारे हो गए, और इसके चारों भेद हो गए। 4 अंग, सॉरी भेद हमने नहीं, अंग को जाने हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर देखते हैं हम रूपक अलंकार। अब देखते हैं रूपक अलंकार में क्या होता है। देखिए अब क्या दिया है, जहाँ अधिक समानता के कारण उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप होता है। ओके, क्या कहा गया है कि जहाँ अधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रूपक अलंकार। जैसा कि हमने उपमेय में क्या बताया आपको कि जिसकी बात की जाती है, और उपमान में जिससे तुलना की जाती है। ठीक है, तो जैसे भेद रहित दोनों में आरोप होता है। जैसे हम देखते हैं क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, ये आपका एक उदाहरण हो गया। हर्षे लोचन भृंग रघुवर मुखकंज, ये भी हो गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ओके, उपमेय उपमान में भेद रहित आरोप है, तो ये दोनों साथ ही में लिखे होते हैं। और यहाँ पर योजक चिन्ह से ज़्यादातर हम पता करते हैं कि योजक चिन्ह जहाँ पर लगा होता है ये जान लेते हैं कि रूपक अलंकार है। ठीक है, फिर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये हो गया। और चंद्रिका चादर ओढ़े वन में, तो सारे उदाहरण हो गए। उदाहरण सारे हमने बताए हैं, आपको ये याद रखेगा। हर चरण कमल बंदो हरिराई, हर्षे लोचन भृंग, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और चंद्रिका चादर ओढ़े वन में। और यहाँ पर योजक चिन्ह होते हैं। ओके, यहाँ पर योजक चिन्ह होते हैं, तो ये सब चीज़ों से हम जानते हैं। तो ये हो गया हमारा रूपक अलंकार। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर अब देखते हैं व्यतिरेक अलंकार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। जहाँ पर उपमेय का वर्णन अधिक किया जाए और उपमान में हीनता बढ़ाई जाए। क्या बताया गया है कि जो उपमेय है उसका वर्णन अधिक कर दी जाए, और जिससे तुलना की जाती है, यानी उपमेय जो है उपमान में हीनता बताई जाए। ठीक है, जिससे तुलना की जाती है। जैसे क्या लिखा है, पिए तिये से हंस के कहो, लाख्यो डिठौना डीठ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपमेय का वर्णन किया जा रहा है, और उपमान जो है उसमें क्या हीनता बताई जा रही है। चंद्रमुखी मुख चंद्र ते भलो चंद्र समकीन। फिर अगला क्या है, जिसके जस प्रताप के आगे रवि शीतल चंद्र मदीन लागे। क्या है, जिसके जस प्रताप के आगे रवि शीतल चंद्र मदीन लागे। तो ये आपका हो गया व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, तो इनको भी याद रखिएगा, ये इतना नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार आपका जो है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको हम देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए पहचानने की भी ट्रिक है इसमें, कि अगर कहीं पे जानो आ जाता है, मानो आ जाता है, जानो मानो जनो मनो जानो मानो, ये सारे अगर शब्द आ रहे हैं
तो हमारा अधिकतर क्या हो जाता है, उत्प्रेक्षालंकार होता है, उत्प्रेक्षालंकार। ठीक है, ये थोड़ा बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बता देते हैं आपको, तो बाद में हम पढ़ाएंगे आपको, सुपर टेट के टाइम पढ़ा देंगे। अभी थोड़ा आपके पास समय कम है तो इसी चीज़ों के लिए हम इस पे आए हैं, नहीं तो हम बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं आपको। इस पे पढ़ाने की हमारी कोई मंशा है ही नहीं कभी फ़ोन पे। ठीक है, तो उत्प्रेक्षालंकार देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना संभावना दर्शाई जाती है वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। क्या होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना ओके और संभावना दर्शाई जाती है वहाँ क्या होता है, उत्प्रेक्षालंकार होता है। जैसे क्या कहा गया, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए मनो आया तो मनो से हम पहचान कर लेंगे कि उत्प्रेक्षालंकार है। कई कई कारण रोवे वाला और जनु टूतिन मोतिन के माला, तो यहाँ देखिए जनु क्या हो गई, जानो मानो और जानो मानो ये सारी चीज़ें आ जाती है, वहाँ से हम जान जाते हैं उत्प्रेक्षा है। तो हम एक बार और उदाहरणों को देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, ये क्या हुआ, उत्प्रेक्षालंकार का आपका उदाहरण हो गया। और फिर क्या है, दूसरा उदाहरण क्या है, कई कई कारण रोवे वाला और जनु टूटिन मोतिन के माला, तो यहाँ पर देखिए जनु आ गया, यहाँ पर मनो आ गया, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, पहचान हो गया उत्प्रेक्षालंकार का। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हमारा संदेहालंकार। ओके, संदेहालंकार है आपका। तो यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं संदेहालंकार किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं कि जहाँ उपमेय और उपमान के मध्य संदेह हो। ठीक है, उपमेय यानी कि जिसकी बात की जाए और जिससे तुलना की जाए, दोनों में क्या हो, संदेह हो। ठीक है, वो संदेह अलंकार कहलाता है। जैसे कहा गया ये मुख है या चंद्रमा, तो दोनों में क्या है, संदेह है कि मुख है कि चंद्रमा, पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण आता है आपका, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही है ही कि नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ क्या होता है, साड़ी और नारी के बीच में जो है संदेह बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पर। तो हमने क्या देखा, उपमेय और उपमान के मध्य संदेह होता है। ठीक है, जैसे मुख है या चंद्रमा, तो यहाँ आ जाएगा आपका संदेहालंकार। तो यही दो उदाहरण आपके हैं और बस इतना ही है आपका। और फिर आगे हम देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। ओके, फिर भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, जहाँ भूल से उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है। देखिए अब यहाँ पे भूल हो जाती है, उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है एवं शुरू में संदेह और अंत में वास्तविकता का बोध हो जाता है। क्या होता है, यहाँ पर शुरू में संदेह होता है लेकिन रात में जो है वास्तविकता का बोध हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। जैसे उदाहरण हमने जाना, उदाहरण क्या, उदाहरणों को देख लीजिए। अब देखिए कुछ शब्द यहाँ पर आते हैं जिन शब्दों से हम पहचान कर लेते हैं। कुछ शब्द क्या है, जैसे जान, जाने, समझ, समुझे, समुझ, भूल, श्रम, भ्रांति। तो ये सारे शब्द याद कर लीजिए। तो यहाँ से आपके जो है भ्रांतिमान अलंकार अगर होंगे तो पता चल जाएंगे। जैसे लिखा है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। ठीक है, तो जान यहाँ पर आ गया। ठीक है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। फिर आगे क्या है, पाय महावर। ठीक है, पाय महावर देन को नाइन बैठी आए। और फिर जान, देखिए जान यहाँ भी आ गया, एक मिनट, फिर जान महावरी एड़ी मीड़ जाए। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर जान आ गया, यहाँ पर जान आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई भ्रांतिमान की। जैसे फिर आगे है, मुन्ना देख माँ की चोटी, समझे नागिन की है लोटी। देखिए यहाँ पे भ्रांति हो गई, इसको चोटी और नागिन में उसे लगा कि हाँ ये नागिन है, और उसने जबकि अपने माँ की चोटी देखी थी। फिर आगे क्या है, ओस बूंद बिंदु चुग रही हसीन मोती उनको जान। तो कोई है जो ओस की बूंदों को चुन रहा है, क्या समझकर, मोती समझकर। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए यहाँ पे भ्रम ही तो हो रहा है कि ओस की बूंदें हैं तो वो उसे चुन रही है, उसको लग रहा है कि ये मोती है। ठीक है, और क्या, मुन्ना अपनी माँ की चोटी को नागिन समझ रहा है और उसने श्याम को घनश्याम समझकर मोर जो है वो नाचने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भ्रांतिमान अलंकार में। फिर आगे हम देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें कोई सीमा ना रहे, बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बताई जाएँ। तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा है, जहाँ उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर किया जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर जिसका वर्णन किया जाए, कह सकते हैं बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे बात करते हैं हम, चलत दशानन कांपे वसुधा। देखिए अब किसी के चलने से भी धरती कांप सकती है, नहीं कांप सकती है ना, तो अतिशयोक्ति अलंकार है कि चलत दशानन कांपे वसुधा। यहाँ पर कहा गया कि जब वो चलता है रावण
तब धरती कांपती है। फिर आगे क्या है, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब बताइए, पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका जल भी गई, तो क्या हो गया, तो संयोग हो गया। किसी चीज़ को जब बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए तो वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर आगे हम देखते हैं, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि आगे नदियां पड़ी अपार, यानी बड़ी बड़ी सी नदियां हैं। राणा जी सोच रहे हैं, महाराणा प्रताप, कि घोड़े को कैसे उतारें पार में। तो जब तक वो क्या है सोच ही रहे तब तक घोड़ा उस पार हो गया, तो ये भी अतिशयोक्ति हो गया। फिर आगे क्या है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि रोए। ठीक है, देख सुदामा की दीन दशा करुणा कर करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छ्यो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब देखिए उन्होंने ये कहा कि सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण जी इतना रोए कि उन्होंने पानी को हाथ ही नहीं लगाया और अपने आंसुओं से उनके पैरों को धुल दिया। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति की बात आती है। फिर अगला क्या उदाहरण है, देख लो यह है साकेत नगरी गगन को छूती हुई। अब देखिए साकेत नगरी वैसे तो हम अयोध्या को कहते हैं, तो इन्हें कहा गया ये गगन को छूती हुई। अब इतनी भी बड़ी इमारत नहीं है कि गगन को छुए। ठीक है, तो ये सारे अतिशयोक्ति में आ गए। आप एक दो बारी वीडियो देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, फिर हम कल नया टॉपिक कोई लेके आएंगे, क्योंकि जो भी आपके आने की संभावना है हम सारा कुछ लेके आएंगे। ये बात आप याद रखिएगा कि हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। फिर आगे क्या है, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानवीकरण अलंकार तो क्या होता है, जहाँ मानवीय क्रियाओं को प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है। जहाँ पर क्या है, जो मानवीय क्रियाएँ हैं उनको प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है। ओके, यानी कि बात करें कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनको नेचुरल चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या हो गया आपका, कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। अब बताइए, मेघ आए, बादल बड़े बनठन के संवर के आएंगे, तो यहाँ पर देखिए तो क्या हुआ है, प्रकृति के साथ तुलना कर रहे हैं मानवीय क्रियाओं की। ठीक है, मानवीय क्रियाओं को प्रकृति के साथ तुलना कर रहे हैं। आए बसंत महंत। ठीक है, महंत की तुलना, महंत को क्या बोला जा रहा है, बसंत बोला जा रहा है। फिर दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी की बात की गई है सुंदरी परी से, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो ये मानवीकरण हो गया आपका। देखिए यहाँ पे सी आया है, तो ये याद रखिएगा कि हमने सासी से अभी किसमें बताया था आपको, तो वो चीज़ें भी याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं विरोधाभास अलंकार। अब ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, जहाँ उपमेय और उपमान के मध्य विरोध का आभास हो। उपमेय क्या होता है, जिसकी बात की जाए, और उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। तो यहाँ पर क्या गया है, जिसमें विरोध हो दोनों में। जैसे क्या लिखा गया है, हे दृग जलधार जल उठी मन की लो। हे दृग जलधार जल उठी मन की लो। फिर क्या है, दूसरा क्या है, अब देखें तुलना कहाँ हो रही है, तुम मांसाहारी हम शाकाहारी, कैसे संभव हो मित्रता हमारी। देखिए दोनों में, उपमेय और उपमान में क्या है, इनके मध्य विरोध है। वो एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। दिन रहे उजाले में, श्याम रहे निशा में। अब देखिए, दिन उजाले में क्या होता है, दिन होता है, और रात क्या होती है, निशा, श्याम क्या होता है, निशा में, रात में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर देख आसमान पूछे पृथ्वी से कि तुम कौन। तो यहाँ भी विरोध आता है कि आसमान पूछ रहा है पृथ्वी से कि तुम कौन हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम आगे अब देखते हैं अन्योक्ति अलंकार। देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहे हैं, तो एक दो बार आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इधर की चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। बस जो रेगुलर में आपका पूछा जाता है प्रेजेंट टाइम में, वही अलंकार पूछा जाता है। फिर देखते हैं अन्योक्ति अलंकार। अब ये किसे कहते हैं, जहाँ उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए। यहाँ पे क्या होता है, उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाता है, और जहाँ बात को घुमा फिरा कर कहा जाता है। और बात को क्या करते हैं, घुमा फिरा कर कहते हैं अन्योक्ति में, यानी अन्य उक्ति के माध्यम से। क्या, अन्य प्लस उक्ति, यानी किसी अन्य उक्ति के माध्यम से बात को घुमा फिरा कर बात की जाती है, और उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाता है। जैसे उदाहरण क्या है, माली आवत देख कर कलिथन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माली को आते देखते, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो क्या है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, और फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। ठीक है, तो देखिए जैसे माली को आते देखकर कलियों की क्या पुकार है कि फूल फूल को चुन लिया और कल हमारी भी बारी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, दोनों में क्या किया जाएगा, घुमा फिरा कर बातों को कहा जाएगा। फिर क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, वो अली कली के विंध्यो आगे कौन हवाल। ये देखिए कवि ने कहा था राजा से कि आप ऐसे भी इधर उधर लगे रहेंगे तो आप आगे फिर क्या होगी, आपके राज्य का, प्रजा का क्या होगा, आगे कुछ भी नहीं संभव, कुछ भी हवाल नहीं है किसी का। तो यही चीज़ें हैं, घुमा फिरा कर यहाँ पर बात की गई है। तो यह बात यही की गई है, घुमा फिरा कर जो बातें की जाएंगी
वही क्या होगा आपका अन्योक्ति अलंकार होगा। ओहो ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार देख लीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। फिर देखते हैं 11वां क्या है, विभावना अलंकार। तो विभावना में क्या है, नॉर्मली इसको समझिए, यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं। तो दिया है जहाँ कारण ना होते हुए भी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। क्या है, जहाँ कारण ना होते हुए भी कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, विभावना अलंकार कहलाता है। जैसे क्या दिया है, देखिए यहाँ पर क्या है, एक हिसाब से दिव्यांगों का भी वर्णन यहाँ पर करते हैं। तो एक क्या है यहाँ पर, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कारण नहीं है कोई, बता रहे हैं कि बिन पग चले, बिना पैरों के चल रहे हैं और बिना कानों के सुन रहे हैं। तो देखिए बता रहे हैं कि कारण नहीं है फिर भी काम पूरा हो रहा है। और कर बिनु कर्म करे विधनाना, और बिना काम किए ही कई काम वो कर ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पहला उदाहरण क्या हो गया, बिनु पग चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो एक उदाहरण आपका ये हो गया। दूसरा उदाहरण क्या है, पंगु चढ़ाई गिर लांगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो यहाँ पर जो है दिव्यांग लोगों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इनका भी वर्णन किया गया है यहाँ पर। पंगु चढ़ाई गिर लांगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। अब यहाँ पर बात किया गया अंधे को सब कुछ दिखा रहा है, तो बताइए कैसे दिखा रहा है। तो ये विभावना अलंकार में क्या है कि कारण न होते हुए कार्य पूर्ण होना दिखाया जाएगा। फिर आगे क्या है, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार, फिर आगे लास्ट है उल्लेख अलंकार आपका। तो प्रतीप अलंकार को देखने के बाद हम देखते हैं उल्लेख अलंकार को। तो इसमें क्या होता है, पहला कारण क्या है, पहला है आपकी पहली लाइन कि उपमा का उल्टा अलंकार है। ये उपमा का उल्टा है। ठीक है, फिर दिया जहाँ उपमेय में हीनता या लज्जित करने के लिए उपमान में शीर्षता बताई जाए। उपमा में हमने देखा था कि तुलना की जा रही थी, ओके, सौंदर्य से तुलना की जा रही थी। और यहाँ पर क्या है, दोनों में क्या है, उपमेय में हीनता या लज्जित करने के लिए उपमान में शीर्षता बताई जाएगी। जैसे क्या कहा गया, उदाहरण में क्या है आपका कि मयंक मुख सम मनोहर लागे। ठीक है, और चंद्र मुख सा सुंदर है। अब यहाँ देखें चंद्रमा जो है मुँह सा सुंदर है, तो इसमें क्या उल्टा बताया गया है। ठीक है, चंद्रमा की तुलना मुखड़े से की गई है। अब बताइए कि चंद्रमा को लोग सबसे सुंदर मानते हैं, उसकी तुलना मुखड़े से की गई है। अब देखें समता किमि करे। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हो गए, इनको देख लीजिएगा कि मयंक मुख सम मनोहर लागे। ओके, तो और फिर है चंद्र मुख सा सुंदर है और सीय मुख समता किमि करे। तो ये हो गए आपके क्या, प्रतीप अलंकार हो गए। तो इन सभी के लिख लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं ये। फिर आगे है उल्लेख अलंकार। यहाँ से भी क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को हम आपको कंप्लीट कराएंगे। जहाँ उपमेय का उल्लेख अनेक संदर्भ में किया जाए वहाँ क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है। जहाँ उपमेय का उल्लेख अनेक संदर्भ में किया जाए, जैसे हम उदाहरण क्या जानते हैं, इसमें कम से कम 6 पंक्तियाँ होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन में ईश्वर का उल्लेख किया जा रहा है, तो कैसे किया जा रहा है उनको भी हम देखते हैं। लिखा है तू हवा के कणकण में, पहले बात की गई हवा से, तू प्रकृति की सूरत में, फिर प्रकृति से बात की गई, तू ही जल ही, तू ही अग्नि, फिर जल के बारे में बात की गई, अग्नि के बारे में बात की गई, फिर प्रेम से भरे भोर रागनी, और देख तुझे मिलती है मुझे जग की सारी खुशियाँ रे, तू अमित है तू अनंत है तू ही है मेरे दिल में। तो यहाँ पर क्या है, उल्लेख अलंकार में क्या कहा गया है कि उपमेय जो है उसका जो वर्णन है कई संदर्भ में किया गया है, अनेक संदर्भ में किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए। अब यहाँ पर ईश्वर का उल्लेख किया गया है कि तू हवा के कणकण में, तू प्रकृति की सूरत में, तू ही जल है तू ही अग्नि में, प्रेम से भरे भोर रागनी, और देख तुझे मिलती है मुझे जग की सारी खुशियाँ रे, तू अमित है तू अनंत है तू ही है मेरे दिल में। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। यहाँ पर आपका अलंकार हो गया सारा। तो हमने अर्थालंकार भी जान लिए। जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बनते हैं शब्दालंकार से, तो उनको अच्छे से पढ़िएगा हमारी पिछली वीडियो में जाके। और यहाँ से कुछ हैं 2-4 अलंकार, जैसे हो गया आपका उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया। ओके, ये जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो हम देख ले रहे हैं। और आपका हो गया भ्रांतिमान हो गया, संदेहालंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, अतिसंयुक्त अलंकार हो गया। तो यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, बाकी अलंकारों से नहीं बनते। मानवीकरण से या विरोधाभास से कभी कभी पूछ लिया जाता है बस। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे कि हमने ये देख लिया, एक बार और देखते हैं। तो हमने अर्थालंकार देखा, उपमा अलंकार आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर बात करते हैं रूपक अलंकार, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उत्प्रेक्षा अलंकार आपका इंपॉर्टेंट है। संदेह अलंकार से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, भ्रांतिमान से भी बनते हैं। ठीक है, और विरोधाभास और मानवीकरण से भी बनते हैं, बाकी आपका इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए इसी के साथ क्या होता है, ये अलंकार आपका समाप्त हो जाता है। 2 वीडियो में हमने अलंकार को ख़त्म कर लिया और पूरे डिटेल में कुछ भी नहीं छोड़ा है। ओके, यहाँ पर हमने अलंकार में क्या किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अलंकार हमारा फाइनल हो गया 2 वीडियो में। ओके, तो जल्दी से जल्दी हम चीज़ों को कवर करा रहे हैं, क्योंकि बड़ा चैप्टर था इसलिए हमने इसके 2 पार्ट बनाए, नहीं तो 2 पार्ट बनाने की कोई भी मंशा नहीं थी मेरी कि लंबा हम वीडियो खींचे, क्योंकि पेपर आपका आने वाला है, जल्दी से जल्दी इसको कवर कराना है। और आप देखिए, अगर आप जुड़े हैं हमारे चैनल से तो बने रहिए, आपको पूरा यहाँ 30 में 30 की तैयारी कराई जाएगी।
ओके, तो यहाँ आपकी 30 में 30 तैयारी होगी। अगर आप जुड़े हैं हमसे, बने रहते हैं, तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये हो गया KVS की, आप में 30 की 30 तैयारी। और बाकी यूपी टेट, सुपर टेट वाले भी देख सकते हैं और वीडियो वाले भी देख सकते हैं। अगर आप पत्र लेखन पढ़ना चाहते हैं वीडियो के लिए तो उसकी भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म होती है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।